यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 6 वचन। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो होठों पे आदर करते हैं लेकिन उनके मन में परमेश्वर के ऊपर भय नहीं, परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं है, उनको कपटी कहता है। कपटी यानी कि वो धोखा देने वाला, भरमाने वाला। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमें होठों से जो परमेश्वर को बलिदान देना चाहिए वो बलिदान को देना है और सच्चाई के साथ देना है। हमारे मन में कपट है, हमारे मन जो है परमेश्वर के दूर है, लेकिन हम अपने होठों से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ कमी है। हमें हमारे होठों से परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमारे मन जो है परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। यह सबसे बड़ी बात है। सबसे प्रथम बात है कि हमारे मन जो है परमेश्वर का लगाव में होना चाहिए, परमेश्वर को चाहना चाहिए। मैं किसी न किसी तरह परमेश्वर को पाना है, ये चाहत हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये चाहत को, ये गुण को परमेश्वर चाहता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम जितना भी हम होठों से आदर करें उसमें कमी पाया जाता है। हमारे अंदर परमेश्वर के निकट जाने का जो है चाहत होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वह चाहत नहीं है तो आज के दिन में परमेश्वर के आगे समर्पण करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो भलाई का काम किया है उस भलाई को सोचें, समझें, उस भलाई को मनन करें, स्मरण करें, उस भलाई को याद करें। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे अनुग्रह किया, बहुत सारे बातों से बचाया है। जो जिस दिन आपके जीवन में घटी हुई थी उस दिन परमेश्वर ने उस घटी को पूरा किया है। आपके साथ जो है कोई भी जन खड़े नहीं थे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ था। आपको कोई मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे, आपको तसल्ली देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे थे। जब आप परेशान थे उस समय परमेश्वर आगे आया और आपको तसल्ली दिया, आराम दिया, आपको कंफर्ट किया, आपको जो चाहिए था आपको दिया और आपके साथ खड़ा रहा। ये सारे बातों को स्मरण करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, भला है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर के उस भलाई को हम स्मरण करके हमें धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करना है, उपासना करना है। सच्चाई नहीं है, आत्मा नहीं है, हम जो है उस आत्मा के लिए प्रार्थना करना है और सच्चाई के साथ हमें प्रार्थना करना है, आराधना करना है। सच्चाई जो है प्रभु का वचन में है, प्रभु का वचन सच्चाई है। सच्चाई के साथ हमें आराधना करना है। हमारे मन में सच्चाई होना चाहिए। हमारे अंदर जो है परमेश्वर का प्रेम अगर हो, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम के साथ हम परमेश्वर का आराधना देते हैं, दिल से हम आराधना करते हैं, दिल से हम धन्यवाद देते हैं, तो उस बात में परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर आनंदित होता है। वो जो है सही आराधना है, सच्चा आराधना है। परमेश्वर जो है हम कपटी बनकर रहना नहीं चाहता है। हम अपने होठों से स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं हमें समझना है, जानना है। क्या हम नाटक करते हैं? क्या हम दूसरों के सामने पवित्र दिखाने के लिए करते हैं, पवित्र बनने के लिए करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, मैं सही हूँ? इस तरह की आप दूसरों के सामने दिखा रहे हैं।
मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन को परमेश्वर चाहता है, जानता है, हमारे मन को परमेश्वर देखता है। हम कपटियों की तरह प्रार्थना न करें, कपटियों की तरह परमेश्वर का आराधना न करें। हम झूठ मूठ का जो है हमारे मन में कपट रखकर हमें आराधना नहीं करना चाहिए। हम आत्मिक रीति में बहुत बड़ा आदमी हैं इस तरह दिखाकर लोगों का इज्जत पाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए। हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर का आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हम सच्चे दिल के साथ परमेश्वर को स्तुति आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को पाने का वो हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो सब कुछ हमें मिलेगा। आप जो चाह रहे हैं सब कुछ मिलेगा। लोग आपको आदर करेंगे, लोग आपको सम्मान करेंगे, लोग आपको समझेंगे। अगर आपके आगे आपको इज्जत नहीं दे रहा हो तो भी आपके पीछे लोग बात करेंगे, ये सही आदमी है, ये पवित्र मार्ग में चलता है, ये जो करता है वो सही है, इस तरह बातें करेंगे। मेरे प्रियो, उस आदर के लिए हमें ड्रामा नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करना है, बल्कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के आगे खोल देना है। अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे अंदर चाहिए, कम है, परमेश्वर से मांगना है। अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के जो क्रूस का त्याग को हम मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वह अनुग्रह हमें समझ में आता है, जानने में आता है। परमेश्वर का त्याग, परमेश्वर का जो है हमारे प्रति जो प्रेम है वो जानने में आता है। हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं, जानने के लिए पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ पढ़ते हैं, तो हमें जानने में आएगा। मेरे प्रियो, हमें कपटी नहीं रहना है, नाम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे हृदय के साथ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, उपासना करना है। जो परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु जो हमसे चाहता है वैसे हमें करना है। उसी में जो है परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस बात के अनुसार हम परमेश्वर का आराधना उपासना करना है, उस विषय में परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, सारे बातों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हम कपटी नहीं बनने पाए परमेश्वर। बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में हमने जो भी मनन किया, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमने ये जाना है कि हम कपटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर, हम भरमाने वाला नहीं होना चाहिए, हम नाटक करने वाला नहीं होना चाहिए, हम पिताजी एक्टिंग करने वाला नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हम सिर्फ होठों में आपको आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा हृदय जो है आपसे दूर है। इस तरह के कार्य हमारे अंदर नहीं होना चाहिए परमेश्वर। हम सच्चाई के साथ, हम सच्चे दिल से आपको आराधना करने पाए, आपको उपासना करने पाए, हमारे हृदय में आपके प्रति प्रेम होने पाए परमेश्वर। हम पूरे दिल से आपको आराधना करने पाए परमेश्वर, दिल से आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम अपने होठों से आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय भी आपके ऊपर लगे रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। पिताजी, अरे जनों को इसी तरह आशीष देना परमेश्वर, धन्यवाद। अगर हम परमेश्वर हालेलुया आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपको सच्चे दिल से आराधना करते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ हमें अपने आप मिलेगा परमेश्वर। लोग हमें आदर करेंगे, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे परमेश्वर। अगर हम उस आदर के लिए, लोग हमको आदर देना चाहिए, इसलिए हम नाटक नहीं करने पाए परमेश्वर, दूसरों के सामने हम एक्टिंग नहीं करने पाए, बल्कि हम आपके आगे परमेश्वर हम खुले किताब की तरह रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। क्योंकि आप हमें जानते हो, हमारा हृदय को आप जानते हो, हमें समझते हो परमेश्वर। आप हमारे हृदय को आप जांचते हो, हृदय का गहराई को आप जानते हो परमेश्वर। आप हमारा सोच को जानते हो परमेश्वर। इस बात को हम जानने पाए परमेश्वर, आपके ऊपर हम विश्वास रखकर पिताजी, आप
कितना बड़ा परमेश्वर हो, कितना शक्तिशाली परमेश्वर हो, उस बात को हम जानने पाएँ, विश्वास करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक इस वीडियो को देखने वालों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। सब लोगों को आशीष देना पिता। हर एक का हृदय में कार्य करना परमेश्वर, सच्चे दिल के साथ आपके आराधना उपासना करने के लिए अनुग्रह देना, आपको चाहने पाए परमेश्वर, आपको खोजने पाए पिता, आपको पाने का मन हर एक का हृदय में देना परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। जो भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल को आशीष देना पिता, उनके संग रहना परमेश्वर। जिस काम के लिए जाते हैं सही सलामत वो काम करके आने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, सारा कामों में सफलता देना, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना परमेश्वर। कोई भी नेगेटिव बात है किसी के अंदर नहीं होने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। बच्चों को विशेष करके आशीष देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, सुरक्षा देना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।